फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरीडा था। वो एक राजा की बेटी थी, यानी एक प्रिंसेस। राजा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक तीर और कमान दिया था। वो उसके साथ खेलती है और जंगल जाती है जहाँ उसे कुछ जादुई जुगनू दिखते हैं। मैरीडा ने अपनी माँ से सुना था कि ये जुगनू किसी की तकदीर या जिंदगी को बदल सकते हैं। उसने ये जुगनू देखा और फिर एक बालू उसका पीछा करते हुए कैंप पर हमला कर देता है। मैरीडा के पिता राजा बालू से लड़कर उसका पैर टूट जाता है। कहानी आगे के सालों में जाती है। हम देख सकते हैं कि राजा अपने एक पैर से बहादुरी से लड़ रहा है। मैरीडा जो पहले छोटी थी अब बड़ी हो चुकी है और उसके 3 भाई हैं। मैरीडा के पास कुछ भी नहीं है जो प्रिंसेस के जैसा हो। वो अपनी लड़की जैसी जिंदगी को आनंद ले रही थी। उसको बाहर खेलना पसंद था, शिकार करना और तीरों से खेलना भी। उसे जंगल में रहना भी पसंद था। लेकिन रानी को उसकी ये रवायात पसंद नहीं थी। उसे चाहिए था कि मैरीडा प्रिंसेस की तरह हो। इसलिए वो अपना ज्यादा वक्त मैरीडा को समझाने में गुजारती थी कि प्रिंसेस कैसे रहती हैं। एक दिन जब वो रात को खाना खा रहे थे, मैरीडा को मालूम होता है राजा और रानी से कि उनके महल में कई राजकुमार आने वाले हैं, क्योंकि मैरीडा ने शादी की उम्र को पा लिया है और मैरीडा को उनमें से किसी एक को अपने पार्टनर के रूप में चुनना होगा। लेकिन मैरीडा सबको बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और गुस्से में चले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी अपनी बेटी को खुशी देने के लिए 4 राजकुमारों की कहानी सुनाती है। उनमें से एक को ताकत की भूख थी, इसलिए उसने काले जादू की मदद से 10 लोगों की ताकत हासिल की, लेकिन उसका अपने परिवार से अलग हो जाना हुआ। मैरीडा गुस्सा थी और उसे कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो वहाँ से सब कुछ फेंक कर चले जाती है। अगले दिन सभी राजकुमार महल में थे। वो लड़ रहे थे राजा की शानदार बेटी से शादी करने के लिए। रानी ने अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह तैयार कर दिया था और उन्होंने सभी राजकुमारों के लिए एक खेल भी तैयार किया था। जो शख्स सबसे बेहतर निशाना लगाएगा वो मैरीडा से शादी करेगा। खेल शुरू होता है और किसी को भी ये ना ही करने का हौसला होता है। बाद में मैरीडा जाती है और निशाना लगाती है और सबको दिखाती है कि वो बहुत हिम्मत वाली है। उसे अपनी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत नहीं है। रानी को मैरीडा के काम से बहुत गुस्सा आता है और उसने मैरीडा को इसलिए डांटा। उसकी माँ रानी भी उससे बहुत गुस्सा थी, तो उसने अपनी फैमिली फोटो से अपनी माँ को काट दिया और जंगल भाग गई। जब वो एक अजीब जगह पहुंचती है, मैरीडा का घोड़ा उसे गिरा देता है और वहाँ वही जिंदगी बदलने वाले जादुई जुगनू फिर से मिलते हैं। वो उसे एक जादूगर के पास ले जाते हैं जो काले जादू को जानती है। मैरीडा भी सोचती है कि वो अपनी माँ रानी को काले जादू से बदल देगी, लेकिन जादूगरनी उसे वार्न करती है कि इससे उनकी माँ को कुछ बुरा हो सकता है। उसने मैरीडा को बताया कि कुछ साल पहले एक राजा ने ऐसा किया था, लेकिन मैरीडा जादूगर की बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि वो काला जादू करे। बदले में उसने जादूगर को अपना कीमती लॉकेट दिया। जादूगर उसकी बात सुनती है और जादू का एक केक बनाती है। उसे ये खाना होता था अपनी माँ को और फिर सब कुछ बदल जाता। जादूगर ने मैरीडा को और भी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैरीडा वहाँ से जल्दी में चले जाती है। और जब वो महल पहुंचती है वो रानी को कहती है, मैंने ये केक आपके लिए बनाया है। रानी बहुत खुश होती है और उसे चखती है, लेकिन रानी की तबीयत खराब हो जाती है उसे चखने के बाद। लेकिन मैरीडा बिना कुछ नोटिस किए उसे कहती है, क्या आपकी सोच बदल गई है, अब मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन रानी की हालत बिगड़ रही थी, तो उसने अपने अल्फाज भूल जाते हुए उसे कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी एक बड़े बालू में बदल जाती है। वो इतनी डरी हुई होती है कि वो अपने आप से डरती है और वो परेशान होती है कि ये उसके साथ कैसे हो गया। इस पर मैरीडा ने उसे काले जादू के बारे में बताया और कुछ बुरा हो जाने से पहले मैरीडा अपनी माँ को कहती है कि चलो जंगल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा जंगल जाके। लेकिन अब बाहर जाने की बात में मुसीबत थी, क्योंकि मैरीडा के पिता राजा और सभी मेहमान बाहर थे और उन्हें महसूस होता है कि उनके घर में एक भालू आया है और वो उसे मारना चाहते हैं। और मैरीडा अपने भाइयों से मदद मांगती है और राजा का ध्यान भटकाती है और अंत में वो अपनी माँ रानी को जंगल ले जाती है। उसने जादूगर को अपने घर पर नहीं पाया और चीजें उलट जाने पर कुछ देर बाद जादुई बर्तन से जादूगरनी निकलती है और कहती है, अगर तुम अपनी माँ को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम्हें अपना घमंड तोड़ना होगा, वरना 2 दिन के बाद तुम्हारी माँ हमेशा के लिए बालू बन के रह जाएगी। यानी उसके पास सिर्फ 2 दिन थे अपनी माँ को फिर से इंसान बनाने के लिए। आज के लिए वो जंगल में रुकते हैं और अगले दिन मैरीडा अपनी माँ को मछली खिलाती है। रानी एक बालू बन चुकी है, इसलिए उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी और फिर मैरीडा उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखाती है, जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है। इन सब के बाद उन्हें जंगल में फिर से जादुई जुगनू दिखते हैं।
मेरिडा उनके पीछे चलने लगती है और फिर अचानक गिर जाती है। असल में ये एक अंडरग्राउंड कमरा था जहाँ 4 राजाओं के तबूत थे। उनमें से एक तबूत बिल्कुल अलग था बाकी तीनों तबूत से। तभी उसे याद आता है कि ये वही राजा है जिसके बारे में रानी ने उसे बताना चाहती थी, और जादूगर ने भी उसे इस राजा के बारे में बताया था कि उस राजा का अंत बहुत बुरा था, कि वो भी बालू बन गया था रानी की तरह। उसने 10 लोगों की ताकत बालू के रूप में हासिल की थी और वो राजा अब भी वैसे ही था जिसे वो अभी अपने सामने देख रही थी। इन सब को देखने के बाद उसे जादूगर का याद आता है फिर से, जिसमें उसने रानी को ठीक करने का तरीका बताया था। मेरिडा रानी को कहती है कि हमें रिश्ते सुधारने होंगे, जैसे कि 3 तबूत में से एक अलग है। इसी तरह मैंने आपकी तस्वीर को काटा और अलग कर दिया और हमें उस तस्वीर को ठीक करना होगा आपको ठीक करने के लिए। लेकिन परेशानी थी बालू रानी को महल तक वापस लाना, इसलिए रानी ने मेरिडा को एक राजदार रास्ता बताया। वो महल तक पहुंचते हैं, लेकिन जहां राजा और सारे मेहमान थे उनका ध्यान बालू पर नहीं जा रहा था। इसलिए मेरिडा उनके सामने जाती है और उनसे बात करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो उन्हें वही बता रही थी जो बालू रानी ने उसे इशारों में समझाया था, जहां उसने कहा कि मैंने और रानी ने फैसला किया है कि मैं शादी उस लड़के से करूंगी जिसे मैं चाहूंगी। वो सबको समझा रही है कि हमें दबाव में शादी नहीं करनी चाहिए। सब समझ जाते हैं और किसी को बुरा नहीं लगता। असल में वो खुश होकर चले जाते हैं और इस तरह रानी को भी मेरिडा के कमरे तक जाने का मौका मिल जाता है। यहाँ राजा भी रानी को ढूंढते उसके कमरे तक पहुँच जाता है और वहाँ देखकर वो बालू को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनका एक पैर बालू की वजह से टूटा था। रानी के चेहरे में ये बालू वैसे ही लग रहा था जैसे वही बालू, इसलिए उन्हें उसे मारना था। लेकिन मेरिडा उन्हें बार बार कह रही थी कि वो रानी है। जब राजा उनकी बात नहीं सुनता तो रानी को अपने आप को बचाने के लिए खिड़की से बाहर भागना पड़ता है। और अब क्योंकि मेरिडा बाहर नहीं जाती, राजा उसे बंद करके नौकर को चाबी देते हैं, बालू को मारने जाते हैं। जहां बालू रानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब लोगों ने उसे पकड़ लिया था। यहाँ मेरिडा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो देखती है कि उसके भाई भी जादुई केक की वजह से छोटे बालू बन गए हैं। उनकी मदद लेते हुए वो वहाँ पहुँचती है रानी को बचाने के लिए, लेकिन राजा बालू बनने वाली रानी को किसी भी हाल में मारने के लिए तैयार था। इसलिए मेरिडा अपने पिता राजा से लड़ती है और इस लड़ाई के बीच में एक और बालू आता है। ये वही बालू था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। ये बालू राजा का पैर तोड़ता है। राजा को भी ये पता होता है, लेकिन जब राजा कुछ करने वाले होते हैं तब ये बालू यहाँ तूफान मचा देता है। वो सबको हरा कर मेरिडा को खाने की कोशिश करता है। सब ये देखकर रानी को ताकत मिलती है और वो अपने बंधन तोड़ देती है। सबसे पहले वो अपनी बेटी को उसके सीने से दूर ले जाती है और फिर उसको पत्थर से मार मार कर वो उसे मार देती है। उसके मरने के बाद राजा की रूह उससे आजाद हो जाती है। और इस लड़ाई के दौरान वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है कि सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, लेकिन रानी अब भी एक बालू थी। अब जादूगर के मुताबिक अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए बालू बनकर रह जाएगी। मेरिडा ने अपनी गलती समझ ली थी और वो रो रही थी। रानी भी समझ गई थी कि उसने हमेशा अपनी बेटी को गलत समझा था। उनकी रियलाइजेशन के साथ जादू खत्म हो जाता है और तस्वीर ठीक हो जाती है जिसको मेरिडा ने अपनी माँ पर लगाई थी। जैसे ही सूरज निकलता है, मेरिडा के भाई और रानी यानी उसकी माँ इंसान बन जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब बहुत खुश हैं। प्रिंस जो मेरिडा से शादी करने आए थे वो भी वापस लौट जाते हैं और मेरिडा की माँ यानी रानी उसके हर शौक को भी सपोर्ट कर रही थी। और ये थी फिल्म की खुशहाल एंडिंग।